मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन को हिट करना है। सो लेट्स बिकम अ बिग 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 फैमिली ऑन यूट्यूब। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेहंदी एंड मोर। मेरा नाम है पूजा ममानिया। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है मेहंदी डिज़ाइनर्स के लिए। मेहंदी डिज़ाइनर्स अगर प्रेग्नेंट हो तो उनको ऑर्डर्स पे किस तरह से जाना चाहिए, क्या ऐसे टिप्स फॉलो करने चाहिए या क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे उनकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ रहे और ऑर्डर्स भी मिस ना हो। इस वीडियो को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है, यानी कि ऑर्डर स्टार्ट होने से पहले हमें क्या करना है, ऑर्डर्स के टाइम पर हमें क्या करना है और ऑर्डर्स के बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले हमारा काम ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे यानी कि एक प्रॉपर ऑफिस में बैठकर ही हमें काम करना होता है। हमें अलग अलग जगहों पे जाकर हमें काम करना होता है। एक जगह पे बैठकर झुककर काम करना होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद के जितने भी आप ऑर्डर्स बुक करें, ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ एक ही ऑर्डर बुक करें। अगर वो ब्राइडल ऑर्डर है तो इट्स ओके। अगर और दूसरे ऑर्डर्स भी आप बुक कर रहे हैं, यानी कि दिन के अगर आप 2 से 3 ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं, अगर सिर्फ साइडर्स हो तो मेक श्योर कि आप अपने क्लाइंट से ये ज़रूर कंफर्म करके बता दें कि आप ऑर्डर पे नहीं आ पाएंगे और आपके बदली दूसरी मेहंदी डिज़ाइनर्स ऑर्डर पे आएंगी और वो हैंडल करेंगी ऑर्डर्स। और प्रेगनेंसी के पहले जितने भी ऑर्डर्स आपने बुक किए हैं, अगर दिन के 2 से 3 ऑर्डर्स आपने बुक किए हैं तो उनसे तुरंत क्लाइंट से आप कांटेक्ट करें और ये ज़रूर बता दें कि शायद आप नहीं आ पाएंगे, तो आपके बदले दूसरी मेहंदी डिज़ाइनर्स आपका ऑर्डर करेंगे और वही हैंडल करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप ऑर्डर्स पे नहीं जा रहे हैं, क्लाइंट को आपने इन्फॉर्म कर दिया, मेहंदी डिज़ाइनर्स को इन्फॉर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर पे आप जितनी भी मेहंदी डिज़ाइनर्स को अरेंज कर रहे हैं, उनमें से कोई एक परफेक्ट मेहंदी डिज़ाइनर चूज़ करिए जिनको आप पूरा ऑर्डर मैनेज करने के लिए कह सकती हैं, यानी कि पूरा ऑर्डर देखने के लिए कह सकती हैं कि सब लड़कियां किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से मैनेज हो रहा है, कितने साइडर्स है, कितने टाइम पीरियड में ऑर्डर कंप्लीट होगा, कितनी मेहंदी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर्स यानी कि सीज़न स्टार्ट होने से काफ़ी पहले हर एक ऑर्डर में लड़कियां अरेंज हो जानी चाहिए, यानी कि हर एक ऑर्डर में जो एक्स्ट्रास की मेहंदी होती है उनमें मेहंदी डिज़ाइनर्स अरेंज हो जानी चाहिए। कोई एंड मोमेंट पे नहीं रखना है। अगर कोई ऑर्डर पे सिर्फ 4 मेहंदी डिज़ाइनर्स चाहिए तो 4 के जगह पे आप 6 अरेंज करें, क्योंकि यू नेवर नो कि एंड मोमेंट पे कोई मेहंदी डिज़ाइनर को कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ जाए तो वो ऑर्डर कैंसिल कर सकती है। तो ट्राई कीजिए कि पहले से ही आप काफ़ी लड़कियां अरेंज करें। एंड मोमेंट पे हमें उनको मना नहीं करना है। एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर भी अगर आप कह देंगे कि आप उनको नहीं बुला पाएंगे ऑर्डर पे, तो एटलीस्ट 1 महीने में भी ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उनको दूसरे ऑर्डर्स पे लोग बुला ले। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके फैमिली के लिए जितने भी ऑर्डर्स है, क्लाइंटल इन्फॉर्मेशन यानी कि क्लाइंट का एड्रेस, क्लाइंट का नाम, हर एक डिटेल डेट के साथ आपको अपने फैमिली को हैंडओवर करना है वो पेपर, ताकि ऑर्डर्स के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑर्डर्स के टाइम पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके फैमिली मेम्बर्स को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डर कहाँ पे है और क्या टाइम पे है। ये हो गया क्लाइंटल इन्फॉर्मेशन। दूसरे साइड मेहंदी डिज़ाइनर्स का भी इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली मेम्बर्स को होना चाहिए
क्योंकि जितनी भी लड़कियां आप अरेंज करते हैं ऑर्डर पे, उनका फ़ोन नंबर उनके नाम के साथ एक छोटी सी डायरी हमें बनानी है, ताकि कभी आपका मोबाइल मिसप्लेस हो गया तो एटलीस्ट मेहंदी डिज़ाइनर्स का रिकॉर्ड आपके पास ज़रूर रहे। और अगर ऑर्डर्स पे कोई प्रॉब्लम हो भी बाय चांस, तो एटलीस्ट वो लोग दूसरी मेहंदी डिज़ाइनर्स को कांटेक्ट करके आपके बारे में पूछ सके। अब ऑर्डर्स के टाइम पे आपको क्या करना है? ऑर्डर्स के टाइम पे सबसे मेन आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका उस सीज़न के टाइम पे कौन सा महीना चलने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दिसंबर में 6th मंथ था और जनवरी में 7th मंथ होने वाला था, तो मैंने उसी हिसाब से मैंने कपड़े लेकर रखे थे। और एक साइज़ ट्राई कीजिए, एक साइज़ आप लूज़ कपड़े पहने, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि हमें झुककर काम करना होता है। तो आप कंफर्टेबल होने चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, सिटिंग पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए। सिटिंग पोजीशन में अगर गड़बड़ हुआ तो आपको बैक प्रॉब्लम, आपको अपर बैक प्रॉब्लम, हेडेक, नेक प्रॉब्लम, ये सब होना पॉसिबल हो सकता है। पैरों में सूजन आना पॉसिबल हो सकता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। एक ऑर्डर पे मैं कंफर्टेबल नहीं बैठ पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो उस वक्त फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मुझे पैरों में काफ़ी सूजन आ गई थी। तो सिटिंग पोजीशन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। इस पे मैं अलग वीडियो करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वो मैं लेकर आने वाली हूँ कि सिटिंग पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए, आपको कैसी चेयर पे बैठना है, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। अब दूसरा, आपका फ़ोन चार्ज्ड होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट कर पाए। अगर बाय चांस ऑर्डर पे नेटवर्क नहीं है तो आपके साथ जो भी लड़कियां हैं उनके मोबाइल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी एटलीस्ट मेहंदी डिज़ाइनर्स है सबका मोबाइल चार्ज्ड होना चाहिए। एवरी 1 आवर में आपको ब्रेक लेना है, यानी कि ऑर्डर के टाइम पे आप मेहंदी लगा रहे हैं तो ट्राई कीजिए एवरी 1 आवर आप उठ के एक राउंड ज़रूर ले ले। इससे आपकी बॉडी मूवमेंट भी हो जाएगी और लड़कियों को भी आप देख सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्लाइंट से बातें कर सकते हैं, थोड़ी गपशप कर सकते हैं, ताकि आप फ्रेश हो जाए। हैवी बैग्स आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो भी मेहंदी डिज़ाइनर्स होगी, ट्राई कीजिए कि आप उनको बैग हैंड ओवर कर दे। आपको हैवी वेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब एकदम ट्राई कीजिए कि एकदम क्लीन जगह पे आप बैठे, एकदम शांत जगह पे बैठे जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना हो। ऑब्वियसली शादी वाला घर है तो आवाज़ तो होना ही होना है, पर एक कॉर्नर पकड़ लीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि ऑर्डर्स पे आप जा रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी है नहीं कि आपको हर एक ऑर्डर पे टाइम टू टाइम खाना मिले। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ कुछ भी छोटा मोटा स्नैकर्स लेके जाए। स्नैकर्स में आप फिंगर फूड लेके जा सकते, यानी कि आप ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, आप थेपला लेके जा सकते हैं, खाकड़ा लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप बिस्किट्स लेके जा सकते हैं, फ्रूट्स लेके जा सकते हैं। कोई भी ऐसा फ्रूट हो, या बनाना हो, या ऑरेंज हो, या एप्पल हो, ये सारे फ्रूट्स आप लेके जा सकते हैं। पोमोग्रेनेट लेके जा सकते हैं। इसके बाद आप लेके जा सकते हैं स्टफ़ पराठा, आप वेफर्स लेके जा सकते हैं, स्प्राउट्स लेके जा सकते हैं, कोई भी ऐसे जूस लेके जा सकते हैं जिससे आपका टेम्परेरी पीरियड पे आपका फिलिंग हो। ऐसे फूड आप लेके जा सकते हैं। बहुत इजी होता है और ऑर्डर्स के टाइम पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका स्टमक भी अच्छे से फुल रहे। एंड मोमेंट पे कोई भी ऑर्डर हमें नहीं लेना है, एंड मोमेंट पे हमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड फ्रेश रहे, आप फ्रेश रहे और आप हैप्पी रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एंड मोमेंट पे कोई ऑर्डर्स नहीं लेना है। अब ऑर्डर्स के बाद आपको क्या करना है? ऑर्डर के बाद घर पे आके तुरंत आपको रेस्ट लेना है। सब काम वाम छोड़कर आपको थोड़ी देर लेट जाना है। मेक श्योर कि आप एकदम रिलैक्स्ड माइंड रखें, कुछ भी नहीं करें, मोबाइल तक को नहीं ले, मोबाइल को साइड में रखकर आपको रेस्ट लेना है।
दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपके हस्बैंड को, ये काम आपके हस्बैंड को देना चाहूँगी कि आपका हस्बैंड या कोई और फैमिली मेम्बर आपकी बॉडी मसाज करे, यानी कि ये जो हेड है, क्योंकि मेहंदी के टाइम पे हमारा स्ट्रेस हमारे बॉडी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हल्का सा मसाज दे, पैरों पे मसाज दे और हाथ पे, बहुत ज़रूरी है। और ये बैक पे ज़रूरी नहीं है क्रीम लगाना, बट एटलीस्ट थोड़ा इस तरह से मसाज भी मिल जाए तो मोर देन इनफ है। पर ये बहुत ज़रूरी है ऑर्डर्स के टाइम पर, क्योंकि बैक टू बैक ऑर्डर्स होते हैं और ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा होता है, इसलिए कहीं पे भी आप अटकने नहीं चाहिए, आप कोई भी ऑर्डर मिस नहीं करने चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है मसाज लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जितने भी ऑर्डर्स प्रेगनेंसी पता चलने के बाद ले, ट्राई कीजिए कि आप आसपास ही रहे, किसी और के भी ऑर्डर्स पे जा रहे हैं तो आपके एरिया के आसपास ही रहे, कहीं पे भी दूर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत दूर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप कैब थ्रू आप ट्रैवल करें, बस नहीं, ट्रेन नहीं। ट्रेन भी मैं बहुत रेयर कहूँगी, कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन स्टेशन से भी क्लाइंट का घर कितनी दूर है। रिक्शा में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि पॉट होल्स इतने ज़्यादा है, कहीं पे भी ऊपर नीचे बार बार अगर होगा तो कहीं पे भी आपकी प्रेगनेंसी को शायद इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए कह रही हूँ कि ट्रैवलिंग कम से कम रखना, अवॉइड करना, और मेक श्योर कि ऑर्डर्स पे आप कुछ भी खाने के लिए लेके जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्डर पे आपको कुछ ना कुछ खाने मिले और नीचे जाके आप कोई भी फास्ट फूड खाए, ये अच्छा नहीं होगा आपकी प्रेगनेंसी में। तो ट्राई कीजिए कि आप कुछ भी घर का खाना, घर का फूड, फ्रूट्स आप लेकर जाएं और खुश रहे, हैप्पी रहे। अगर ऑर्डर्स पे आपका जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, कोई भी बॉडी प्रॉब्लम हो या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो प्लीज़ ऑर्डर्स कैंसिल कर देना। अगर कैंसिल नहीं कर सकते तो किसी और को हैंड ओवर कर देना, और ये ज़रूर क्लाइंट से पहले ही बात कर लेना, कोई भी एंड मोमेंट पे स्ट्रेस नहीं लेना है। और पानी भरपूर पीना। ऑर्डर्स पे जनरली प्यास इतनी नहीं लगती है, बट ट्राई कीजिए कि आप 1 आवर में प्रॉपर एक बड़ा ग्लास पानी का ज़रूर पिए, हाइड्रेटेड रहे। और इसके साथ हम करते हैं इस वीडियो को कंप्लीट। सिटिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ये बहुत जल्द वीडियो आपको मिलने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।